एक छोटा सा गांव था। कच्ची सड़कों पर धूल उड़ती रहती थी और मिट्टी के घरों की दीवारें समय की मार झेल रही थी। उसी गांव के एक टूटे फूटे घर में रहता था शेरू, एक इंसान जैसा कुत्ता। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह देती थी। शेरू के परिवार में अब सिर्फ दो ही थे, वो खुद और उसकी छोटी बहन रानी। कई साल पहले एक हादसे में उनके माता पिता इस दुनिया को छोड़ गए थे। उस दिन के बाद से शेरू ही रानी का भाई भी था, पिता भी, और उसकी पूरी दुनिया भी। रानी पढ़ने में बहुत होशियार थी। रोज सुबह जब वो स्कूल जाती, शेरू उसे दरवाजे तक छोड़ने आता। उसके मन में बस एक ही सपना था, मेरी बहन पढ़ लिख कर कुछ बनेगी। लेकिन गरीबी हर कदम पर उनका रास्ता रोक लेती थी। शेरू सुबह अंधेरे में उठता, कभी मजदूरी करता, कभी ढाबे पर बर्तन मांजता, तो कभी लोगों के घर छोटे मोटे काम। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उनमें से सबसे पहले रानी की फीस और किताबों का इंतजाम करता। रात को जब रानी पढ़ने बैठती तो शेरू उसके पास बैठ जाता। एक छोटी सी लालटेन की रोशनी में वो किताब के पन्ने पलटता, कभी स्लेट पकड़ता। लोग मजाक उड़ाते, देखो कुत्ता मास्टर बन गया है। लेकिन शेरू चुप रहता, क्योंकि उसके लिए ये मजाक नहीं, फर्ज था। एक दिन स्कूल में रानी की फीस जमा नहीं हो पाई। मास्टर जी ने पूरी कक्षा के सामने उसे डांट दिया। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। शाम को घर आकर रानी बोली, भैया क्या मैं स्कूल छोड़ दूं? शेरू का दिल जैसे टूट गया। उस रात उसने खाना नहीं खाया, बस रानी के पास बैठकर उसे पढ़ाता रहा, जैसे कह रहा हो, तू पढ़, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। अगले दिन शेरू शहर चला गया। वहां दिन रात मेहनत की। पैरों में छाले, हाथों में जख्म, लेकिन आंखों में उम्मीद। कई लोग उसे दुत्कार देते, ये तो कुत्ता है, क्या काम करेगा। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी मिले जो उसकी मेहनत देखकर मदद करते। शेरू रोज थका हारा घर लौटता, लेकिन जैसे ही रानी किताब खोलती, उसकी सारी थकान मिट जाती। वर्ष बीतते गए। रानी ने बोर्ड की परीक्षा में गांव में पहला स्थान पाया। पहली बार गांव के किसी अखबार में उसका नाम छपा। आज रानी एक सरकारी अधिकारी बन चुकी थी। सम्मान समारोह में रानी ने कहा, अगर आज मैं यहां खड़ी हूं तो सिर्फ अपने भैया शेरू की वजह से। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन उस दिन शेरू वहां नहीं था। घर के बाहर पुरानी चारपाई पर शेरू शांति से लेटा था, हमेशा के लिए। ज्यादा मेहनत, कम खाना और वर्षों की थकान ने उसकी सांसें छीन ली थीं। रानी ने शेरू के सिर पर हाथ रखा और रोते हुए बोली, भैया आज मैं पढ़ लिख गई, लेकिन आपके बिना सब अधूरा है।